सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुनाऊं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिरस्मरण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस बालकांड के दोहा नंबर 15 का जो है 7वीं 8वीं 9वीं चौपाई का जो है भावार्थ सुन रहे थे। आज हम 10वीं 11वीं चौपाई और दोहा 15 पर जो है विचार करने की चेष्टा करेंगे। तो आइए भगवान का स्मरण करते हुए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जय यही कथा ही स्नेह समेता और कहीं है सुनी है समझी सचेता। हुई है राम चरण अनुरागी और कलिमल रहित सुमंगल भागी। मंगल भवन अमंगल हारी रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कह रहे हैं जो इस कथा को प्रेम से सावधानी पूर्वक समझ करके कहेंगे और सुनेंगे वे रामचंद्र जी के चरण के अनुरागी हो जाएंगे, कलयुग के पापों से रहित हो जाएंगे और सुंदर मंगल कल्याण के भागी यानी अधिकारी बन जाएंगे। जय यह कथा स्नेह समेता कहीं है सुनी है समझ सचेता। समझ सचेता, समझ का अर्थ प्रायः सब टीकाकारों ने भविष्यत्कालिक समझे किया है, परंतु समझ का वास्तविक अर्थ समझ करके है। उसी तरह जैसे कह का शब्द कह कर है, वैसे ही दे ले का दे ले करके है। यानी सावधानी पूर्वक बता रहे हैं कि जो इसे कहेंगे और सुनेंगे वो कल्याण फल यानी ऐहिक और पारलौकिक सुख सौभाग्य के भागी बनेगी। सचेता का अर्थ है कि चेतना अथवा सावधान सहित सचेत होकर के सुनेंगे। महाराज दूसरा अर्थ है सचेत का कि अच्छे चित्त वाले भी जो है महाराज सुने, अर्थात उपर्युक्त अर्थ से सब साधारणतः ग्राह्य है। किसी किसी टीकादार ने उसका अर्थ भी भविष्यकालिक सचेत होंगे ये भी कहा कि जो कथा इसको सुनेगा, जो कहेगा वो भविष्य में सचेत हो जाएगा। महाराज स्वाभाविक नहीं होता, शुद्ध अर्थ वही है जो ऊपर दिया गया है कि जो प्रेम सहित सावधानता पूर्वक समझ करके कहेंगे सुनेंगे वे सचेत। यानी जो पद से दे करके सूचित करते हैं कि इस कथा के कहने सुनने का अधिकार सबको है, चाहे वो किसी वर्ण का हो, चाहे किसी आश्रम का हो, किसी जात का हो। कहीं सुनिए से दोनों अर्थ, कहेंगे और सुनेंगे, अर्थात कहेंगे भी और सुनेंगे भी, दोनों साधन करेंगे। यानी दूसरा अर्थ है कहेंगे अथवा सुनेंगे, अर्थात जो है दोनों में से कोई भी एक कार्य करें, यही अर्थ अधिक संगत प्रतीत होता है। स्नेह समेता यानी प्रेम सहित, प्रेम सहित कहने सुनने की इच्छा बढ़ती ही जाए। प्रेम यह भी एक पहचान है। सचेता का मतलब चित्त लगा करके जो है सावधानी से सुने। तो कहने लगे हुई हैं रामचरण अनुरागी। यानी श्रीमद गोस्वामी जी यहाँ ग्रंथ के वक्ता, श्रोता और मनन करने वालों को आशीर्वाद देते हैं कि इसके कहने वाले, सुनने वाले, समझने वाले महाराज 3 फल कहें। जो फल यहाँ कहे हैं वही और भी अनेक ठौर पर गोस्वामी जी ने स्वयं कहे हैं या वक्ताओं से कहलवाया है।
करे महाराज रघुवंश भूषण चरित नर यह, कहीं सुनहि जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोई बिन सम, राम धाम सिधावहीं। राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा, करो कपट तजगान। मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनय तरय भव सिंधु बिना जल जान। यानी जो सकाम नर सुनय जिगावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। ये फल क्रमशः प्राप्त होते हैं। इसलिए जो महाराज यहाँ क्रम से 3 फल कहे हैं। रामचरण में अनुराग होने से कलिमल नाश होता है, और चरण अनुराग नीर बिना जो है कलिमल नाश न पावे। कलिमल के नाश होने पर मुक्ति होती है। मुक्ति जन्म में जान, ज्ञान खान अगहान कर। जह बस शंभु भवानी, सो काशी से कृष्ण। अर्थात ज्ञान होने पर पाप दूर होते हैं, उससे फिर मुक्ति होती है। जैसे यहाँ वक्ता श्रोता आदि को आशीर्वाद दिया गया, वैसे मानस प्रकरण में रामचरित से विमुख रहने वाले को साप दिया गया है कि जिन ए बारिन मानस धोए, ते कायर कलकाल भिगोए। त्रिशित निरख भवकर बारी, फिरे मेघ जिम जीव दुखारी। यानी जीव 3 प्रकार के हैं, एक मुक्त, दूसरे मुमुक्ष, तीसरे विषयी। 3 फल करके के सूचित करते हैं। कथा फल इन तीनों के लिए प्राप्त है। महाराज किसके किसके लिए कहने लगे, सुनहि विमुक्तो बिरत अरु विषयी, अलहि भगति गति संपत्ति नई। करे विमुक्त तो राम अनुरागी होते हैं, और विरक्त जो है सुमंगल भागी होते हैं, और विषयी कलिमल रहित होते हैं। दूसरा भाव वे लिखते हैं किससे जनाया कि कर्म ज्ञान उपासना तीनों कांड के फल की प्राप्ति कथा श्रवण कथन और मनन से होती है। कलिमल रहित होना एक कर्म का फल है। नित्य नैमित्तिक कुर्बाणों दुरित सुति, यानी मन क्रम वचन जनित अगजाई। मन के द्वारा, वचन के द्वारा, शरीर के द्वारा किया हुआ जितना भी पाप है सब नष्ट हो जाता है। कलिमल रहित सुमंगल भागी से ज्ञानकंड सूचित किया, क्योंकि सुमंगल और मोक्ष ये पर्यायवाची शब्द है। कहूँ परम पुनीत इतिहासा, असुनत समन छु तहि भव पासा। तो महाराज ये बताया है कि श्रवण कथा से महाराज भवपास से मुक्त हो जाता है। ये ज्ञान का फल है। रामचरण अनुरागी से जनायक महाराज उपासना कांड, यानी जो है मनत काम तर कलवा पुंजा, उपजे पीत राम पद कमजा, उपासना का फल है। और कहते हैं कि हे भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि मुझ पर श्री पार्वती जी और भगवान शिव की स्वप्न में भी अगर सचमुच प्रसन्नता है, तो स्वभाव ही भाषा कविता का प्रभाव जो मैंने कहा वह सब सच हो जाए। सपने हूँ साँचे मोही पर, जो हरि गौरी पसाओ। तो फुर होज कहूँ सब, भाषा भनित प्रभाव। मंगल भवन अमंगल हारी, रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज जो मुझ पर श्री पार्वती जी की सचमुच स्वप्न में भी प्रसन्नता है, तो जो मैंने कहा इस भाषा का प्रभाव वैसा सच हो जाए। ऐसा महाराज तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सपने में यानी स्वप्न में भी यह एक मुहारा है। भाव एक किसी प्रकार भी किसी दशा में भी हो जाए
अगर भगवान शिव का महाराज जो है और पार्वती का जो है स्वप्न में भी थोड़ा सा भी जो है भगवान का कृपा हो जाए, तो इस तरह कभी कहते हैं कि स्वप्न में भी अर्थात किसी प्रकार भी हर गौरी की अनुकूलता यदि सचमुच प्राप्त है, तो भाव यह कि प्रथम स्वप्न में आपकी प्रसन्नता प्रकट हुई, फिर प्रत्यक्ष जागृत अवस्था में भी हुई। 8वें दिन शंभु दिए सपना, निज बोली में काव्य को करो अपना। महाराज 8वें दिन जो है भगवान शिव स्वप्न दिखाए। महाराज ये मूल गोसाई चरित्र में लिखा हुआ है। 8वें दिन शंभु दिए सपना, निज बोली में काव्य करो अपना, यानी अवधी भाषा जो तुम्हारी है और जो है महाराज जो है बांदा वाली भाषा, उसी भाषा में करो। जब उचटी निदिया उठ बैठी मुनि, गूंजी रहो सपने की धुनी। महाराज नींद उचट गई, तुलसीदास जी बैठ गए, मन में सोचने लगे, मनन करने लगे। उनके हृदय में वही स्वप्न की ध्वनि जो सुनाई पड़ रही थी कि भगवान शिव कह रहे हैं कि निज बोली में काव्य करो अपना। प्रगटे शिव संग भवानी लिए, यानी जो है भगवान शिव पार्वती दोनों जो है वहाँ प्रकट हुए। पीछे आपने 7वीं 8वीं चौपाई में सुना है, शंकर जी ने प्रकट होकर के कहा कि भाषा काव्य हमारे पुण्य प्रसाद से साम वेदों की ऋचाओं के समान फलप्रद होगा। इस तरह यह पद घटना मूलक है। जो आशीर्वाद भगवान शिव ने और पार्वती ने स्वप्न में प्रकट होकर के दिया था, उसी का उल्लेख यहाँ कवि ने कहा है कि सपने साच मोहि पर, जब हर गौर प्रसाद, यानी प्रसाद पा चुके हैं, सुमिर शिवा से उपाद प्रसादो, अब उसी प्रसाद को संभालते हैं अर्थात पुष्ट करते हैं कि मुझ पर दोनों की प्रसन्नता हो। तो हमें जो हमारा इस जन्म में भाषा का जो लोक प्रभाव है वो सामवेद की तरह से पड़ेगा। भाषा काव्य का प्रभाव है। क्या का प्रभाव है? कह रहे हुई हैं राम चरित, हुई हैं राम चरण अनुरागी, और कलिमल रहित सुमंगल भाग, ये सब सत्य हो जाए। सावर मंत्र में फुर शब्द कहा, इसमें आप भी फुर पद दिया, क्योंकि अपनी कविता को सावर मंत्र की तरह से बता रहे हैं। जो अनमिल है, अक्षर आदि की उपमा दे चुके हैं, उसी बात को यहाँ भी निभाया है। जैसे सावर मंत्र में प्रभाव है, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापु, वैसे यहाँ भाषा भनित रामचरितमानस में भी महाराज जो कहे सब भनित प्रभाव भाषा का। यहाँ समष्टि बनना बाहर की चित्त तो रूप विभूति से हुई। आज जो है बंदा कांड में महाराज ये हुआ। आगे अब जो है अवध सरजू और पूर्ववासियों के परकर की वंदना होगी। ये सब चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को। जय जय सिया राम।